नमस्कार दोस्तों। आज की अपडेट बहुत ही बेहतर और सबसे ज्यादा काम की है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और आपका लेवल 1 से लेकर 5 के बीच में है तो 8 पे कमीशन में आपका एरिया कितने लाख तक जा सकता है, आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। और सबसे खास बात, हम सिर्फ बेसिक ही नहीं, डीए जोड़कर टोटल एरिया का अंदाजा भी निकालेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एकदम साफ तरीके से बताऊंगा कि कौन से फैक्टर से एरियर बढ़ता है और आपका एरियर खुद कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें करेंगे। पहला, 8 पे कमीशन से एरियर क्यों बन सकता है, इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इससे नया बेसिक कैसे निकलता है। तीसरा बात करें तो लेवल 1 से लेकर 5 के बीच में 12, 18 और 24 महीने के डिले पर बेसिक प्लस डीए जोड़कर टोटल एरियर्स का एस्टिमेट कितना बनेगा। तो अगर आपकी नौकरी में है या आपके परिवार में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वीडियो उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। जरा बात को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं 7th पे कमीशन के ट्रेंड पर। 7th पे कमीशन की अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन का टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। वो था 31 दिसंबर 2025 अगर हम बात करें। और संभावित बात करें तो ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू मानकर एरियर बन सकता है, क्योंकि एरियर जो लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए। और उम्मीद जो करी जा रही है कि मिड 2027 के आसपास अनुमान है कि आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अनुमान लगाया जाए तो 12 से 24 महीने का एरियर जो है वो आपको मिल सकता है। मतलब अगर पे पीरियड बाद में लागू होता है लेकिन इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 मानी गई तो बीच के महीने का एरियर बन सकता है। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीपल है जो आपके पुराने बेसिक पे पर अप्लाई होता है। यानी नया बेसिक जो होता है पुराने बेसिक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर का। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी बेसिक पे 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर उसको लागू कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम फिटमेंट फैक्टर को हम 3-4 स्टेटमेंट में समझेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो कितना रहेगा, 2.15 रहता है तो कितना होगा, 2.28 रहता है तो कितना, और 2.57 रहता है तो कितना। और इसको हर लेवल वाइज पर अलग अलग समझेंगे। तो चलिए जरा बेसिक तरीके से समझिए। अगर लेवल 1 की अगर हम बात करें, ओल्ड बेसिक अगर आपका 18,000 है, लेवल 1 की बात करें, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो ये आपका 36,000 हो रहा है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहता है तो लगभग 38,700। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहता है तो 41,000। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो 46,260 रहता है। इसी तरह अगर लेवल 2 पर अगर हम बात करें तो ओल्ड बेसिक अगर आपका 19,000 है तो 2 पर होगा 39,800, 2.15 पर होगा 42,785, 2.28 पर होगा 45,000 और 2.57 पर होगा लगभग 51,000। लेवल 3 पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर ये जो है 21,700 है तो 2 पर आपका लगभग 43,400 के आसपास, 2.15 पर हम कहेंगे 46,655, 2.28 पर 49,476 और 2.57 पर लगभग 55,000 प्लस होता है। लेवल 4 पर अगर हम बात करते हैं, बेसिक पे अगर 25,500 है तो ये लगभग 2 पर आपका डबल हो जाएगा, लगभग 51,000 के आसपास, 2.15 पर लगभग 54,825, 2.28 पर लगभग 58,140 और 2.57 पर लगभग 65,535। लेवल 5 पर अगर देखते हैं तो ये 29,200 अगर बेसिक पे है। तो यहां पर अगर हम 2 को देखते हैं, फिटमेंट फैक्टर अगर 2 रहता है तो 58,400, 2.15 रहता है तो 62,780, 2.28 रहता है तो 66,000 और 2.57 रहता है तो लगभग 75,000 आता है। अब इसको अगर हम ओवरऑल देखें कि मंथली तौर पर देखा जाए कि मंथली में कितना ग्रोथ होगा, मंथली बेस अगर हम देखते हैं तो मंथली बेस पर हम देखेंगे कि लेवल 1 पर अगर हम देखें तो 18,000, 2.15 पर देखें तो 20,700 के आसपास, और 2.28 पर देखें तो लगभग 23,000 और 2.57 पर देखते हैं तो लगभग 28,260। लेवल 2 पर अगर देखते हैं, मंथली की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये लगभग 19,900, 2.15 पर लगभग 22,885,
2.28 पर लगभग 25,000 और 2.57 पर लगभग 31,000। जबकि लेवल 3 पर अगर 21,700 होता है 2 फिटमैन फैक्टर पर, 2.15 पर लगभग 24,000 के आसपास, 2.28 पर लगभग 27,776 और 2.57 पर लगभग 34,000। लेवल 4 पर देखें तो 25,500 फिटमैन फैक्टर अगर 2 रहता है, मंथली की बात की जा रही है, तो 2.15 पर लगभग 29,000 के आसपास, 2.28 पर लगभग 32,000 आपका होगा और 2.57 पर लगभग 40,000। और यही लेवल 5 पर देखते हैं तो 29,200, लेवल 2.15 पर लगभग 33,000 के आसपास, 2.28 पर लगभग 37,000 और 2.57 पर अगर देखा जाए तो लगभग 43,844 होता है। अब यही मंथली डिफरेंस जो है, इसको मंथ के साथ अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बेसिक एरिया और उसके ऊपर डीए जोड़ दिया जाता है। अब डीए को जोड़कर अगर अब देखा जाए ये टोटल एरिया कितना बनेगा अगर डीए को जोड़ दिया जाए। अगर हम डीए को यहां पर डीए को सिर्फ 50% मान लिया जाए, डीए का कितना मान लिया जाए, जो भी डीए है अगर उसको हम 50% मान लेते हैं, उसके बेस पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर बात को समझने की जरूरत है। लेवल अगर 1 पर देखते हैं तो अगर 2 फिटमैन फैक्टर है तो 12 महीने में आपका 3,24,000 बन रहा है, 18 महीने में 4,86,000 और 24 महीने में 6,48,000। लेवल 1 पर अगर 2.15 फिटमैन फैक्टर है तो 12 महीने में जो आपके एरियर बनना है वो लगभग 3,70,000 के आसपास, 18 महीने में 5,59,000 और 24 महीने में 7,45,000। अगर फिटमैन फैक्टर 2.28 रहता है, बात अगर हम सिर्फ लेवल 1 की कर रहे हैं यहां पर, तो ये 12 महीने में लगभग 4,15,000 बनना है, 18 महीने में 6,22,000 और 24 महीने में 8,29,000 बनना है। लेवल 1 पर अगर फिटमैन फैक्टर 2.57 रहता है तो 12 महीने में लगभग 5 लाख, 18 महीने में लगभग 7.5 लाख के आसपास और 24 महीने में 10 लाख मान सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, पूरा कंपेयर करा जाए लेवल 2 से लेकर 5 तक की, तो उसको अगर हम समझे तो लेवल 2 पर ये मान लीजिए 24 महीने में आप 2.2 फिटमैन फैक्टर रहता है तो 7 लाख, और यहां पर 2.15 रहता है तो 8,24,000, 2.28 रहता है तो 9,17,000 और 2.57 रहता है तो 11,25,000 के आसपास। लेवल 3 पर, क्योंकि यहां पर जो कंपेयर कर रहे हैं पूरे 24 महीने का लेकर चल रहे हैं, अगर फिटमैन फैक्टर 2 रहता है तो 7,81,000, 2.15 रहता है तो 8,98,000 और यहां पर ये 10 लाख बैठ रहा है, 2.57 पर ये 12 लाख बैठ रहा है। लेवल 4 पर देखा जाए तो 9,18,000 बन रहा है, और लेवल फिटमैन फैक्टर अगर 2 रहता है 2.15 पर 10,56,000, 2.28 पर लगभग 11,000 75,000 और 2.57 पर 14,40,000 के आसपास मान लीजिए। लेवल 5 पर देखा जाए तो फिटमैन फैक्टर अगर 2 रहता है तो लगभग 10,50,51,000 और 2.15 का 24 महीने का फिटमैन फैक्टर लेवल 5 पर जो देखा जाए लगभग 12 लाख बन रहा है। 2.28 पर 5 पर बन रहा है 13,39,000 और 2.57 पर 24 महीने का लगभग 16.5 लाख बन रहा है। तो ये लेवल वाइज अगर देखा जाए। अब डीए को जोड़कर मतलब क्या है, इसके ऊपर डीए को जोड़ दिया जाता है। जब रिवाइज बेसिक बनता है तो डीए भी उसी पर रिवाइज बेसिक के साथ कैलकुलेट होकर पड़ता है। तो एरिया के में केवल बेसिक का डिफरेंस नहीं आता बल्कि डीए का डिफरेंस भी आ जाता है। इसलिए हम एस्टिमेट में मान लेते हैं कि डीए 50% है तो टोटल एरिया लगभग बेसिक एरिया का 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब डीए 55% है तो लगभग 1.56 मान लीजिए। और अगर डीए 60% आ जाता है, डीए अगर 60% है तो 60% होने पर मान लीजिए 1.6 गुना हो जाएगा। और अगर ये सिर्फ 50% है, अगर डीए कितना है, डीए अगर यहां पर सिर्फ 50% आता है तो आप ये मान लीजिए ये जो है 1.5 गुने के आसपास बनता हुआ दिखेगा आपको, अगर मान लेते हैं। अब डीए को अगर 60% मान लिया जाए, उस बेस पर अगर कंपेयर करते हैं तो डीए अगर 60% मान लिया जाए तो फिटमैन फैक्टर 2 में मान लिया जाए तो लेवल 1 पर 12 महीने में 3.46 हो रही है, 18 महीने में 5,18,000 और 24 महीने में 6,90,000। लेवल अगर 1 की अगर 2.15 फिटमैन फैक्टर रहता है तो 3,97,000 12 महीने में, 18 महीने में 5,95,000 और 24 महीने में 7.95 लाख बनती है। इसी तरह अगर लेवल 1 अगर फिटमैन फैक्टर 2.28 रहता है तो 12 महीने में 4.42, 18 महीने में 6,62,000 और 24 महीने में 8,83,000। और लेवल अगर 1 अगर फिटमैन फैक्टर 2.57 रहता है तो 5,42,000 12 महीने में, 18 महीने में 8,14,000
और 24 महीने में 10,85,000 के आसपास बन रहा है। आज प्रैक्टिस के हिसाब से डीए एरिया रिकैलकुलेट होकर जुड़ता है, जबकि एचआरटीए कई बार उम्मीद रहती है कि जोड़ दिया जाता है, कभी कभी वो डिपेंड करता है रूल गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डीए जो है अक्सर जो है जोड़ दिया जाता है, जबकि एचआरटीए कई केस में उम्मीद करी जाती है, वो डिपेंड करेगा, फाइनल नोटिफिकेशन जो आएगा उस पर डिपेंड किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके उम्मीद के हिसाब से बेसिक पे के हिसाब से पर्सनल एरिया कैलकुलेट बना दूं, तो कमेंट में लिखिए लेवल और करंट बेसिक पे के आधार पर 12, 18, 24 मंथ के हिसाब से क्या बनता है, मैं उसी पर आपके लिए फाइनल चार्ट तैयार करने की कोशिश करूंगा। हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और आपने सभी एम्प्लॉइज पेंशनर फ्रेंड के साथ और नेक्स्ट पार्ट से जुड़े रहें। याद रखिए, सरकारी नौकरी का असली फायदा तभी है जब आप अपने राइट और कैलकुलेशन को समझते हैं, अपनी नॉलेज को और पावर बनाते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।